राजस्थान के अंदर आप देख रहे हो कि मुख्यमंत्री की मंत्री और विधायक नहीं मानते, मंत्री और विधायकों की जनता नहीं मानती, ब्यूरोक्रेट्स नहीं मानते। पता ही नहीं कौन सरकार चला रहा है, कहां से चल रही है, इस सरकार की टांग कहां है, पूंछ कहां है, हाथ कहां है, किसी को कुछ पता नहीं है। कोई इस्तीफा जेब में लिए घूम रहा है, 1.5 महीने से इस्तीफा तेर रहा है। कल तो एक वाकया जोरदार हो गया, जिसको 5 साल की, जिन नेताजी को 5 साल की उम्मीद थी कि राज्यसभा के माध्यम से या लोकसभा के माध्यम से मुझे 5 साल मिलेंगे, वो 5 साल भी नहीं मिले। राहुल जी 2 साल मांगे, 2 साल भी नहीं मिले। और अब तो गैर हाजिरी लगा करके प्रताड़ित करने का काम और किया जा रहा है। अब वो राठौड़ साहब की हाजिरी ले रहे थे कि बैठा क्यों नहीं, चला क्यों गया। आप बताओ, नेता प्रतिपक्ष थे और पहले उनको एमपी की टिकट नहीं दी, और एमपी की टिकट के बाद में आपने 2 साल की राज्यसभा की मांगी थी, वो भी नहीं दी। और अब आप चाहते हो बेइज्जती करा के सामने घुटने के बल नीचे बैठ जाए दरी के ऊपर। राजेंद्र जी राठौड़ कोई छोटा नेता है कि 7 बार जीता हुआ व्यक्ति और नेता प्रतिपक्ष रहा हुआ तत्काल अभी, और उस आदमी के लिए आप इस तरह की बेइज्जती की बातें करते हो। तो ये साबित हो गया है कि बीजेपी के लोगों की कदर नहीं है, बीजेपी में आम जनता की कदर नहीं है, उनके मुद्दों के लिए उनके पास समय नहीं है, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए उनके पास में समय नहीं है। ये कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ये तमाम प्रदेशों के अध्यक्ष थे, चर्चा चली कि किस प्रकार से हमें ये कार्यक्रम हाथ में लेकर के इस महाघोटाले के बारे में देश और प्रदेश के लोगों को सच्चाई बताना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मोटा मोटी अगर हम कोई बात करें तो न कोई हर किसी के सेबी समझ में आता है, न हिडनबर्ग समझ में आता है, न केवल घोटाले की बात करते हैं लेकिन पूरी बात समझ में नहीं आती है। लेकिन हम सब ने तय किया कि हम प्रदेशों में, जिलों में, ब्लॉकों में जाएंगे, इस बात को समझाएंगे कि किस प्रकार से सुनियोजित रूप से चंद 1, 2, 3 बड़े उद्योगपतियों को, जिसमें अडानी जी शामिल हैं, उनको लाभ देने के लिए देश की तमाम परिसंपत्तियों के ऊपर कब्जा कराने के लिए इन्होंने किस प्रकार से मिली भगत करके घोटाले किए हैं और आम व्यक्ति को प्रताड़ित करने का काम किया है, आम व्यक्ति को और ज्यादा गरीब करने का काम किया है, उसके हितों के साथ में उन्होंने शोषण करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि आप सब लोगों को एक मोटी मोटी बात समझ में आ गई होगी कि इन्होंने जो सेबी की जो संस्था है और उसकी प्रमुख है, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि देश में पहली बार सेबी की प्रमुख जो है वो माधवीपुरी बुच, ये प्राइवेट महिला है। पहली बार देश के अंदर सेबी के अंदर इस प्रकार की नियुक्ति हुई और ये वहीं से शुरुआत हो गई। उसके बाद में सेल कंपनियां और सेल कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग, अकाउंटिंग ऑफ फ्रॉड और विदेशी कंपनियां जो सेल कंपनियां हैं उसके माध्यम से अडानी की कंपनियों का शेयर बढ़ाना, उनकी वैल्यू बढ़ाना और वैल्यू बढ़ा करके देश के नहीं विश्व के सबसे बड़े उनको साबित करना, उद्योगपति सबसे ज्यादा पैसे वाला साबित करना, और उसके बाद में उसको देश की पूरी संपत्तियां, जिसमें हमारी नवरत्न कंपनियां भी हैं, हमारे एयरपोर्ट भी हैं, और जैसे मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा कि चाहे कोयला का व्यापार हो, चाहे तेल का व्यापार हो, चाहे वो किसी भी चीज का व्यापार हो, चाहे सौर ऊर्जा का व्यापार हो, बिजली लगाने की बात हो, चाहे कुछ भी बिजली के उपकरण बनाने की बात हो, तमाम पूरे के पूरे व्यापारों के ऊपर इनका कब्जा करा दिया। और सारी की सारी वो संस्थाएं जो 70 साल में कांग्रेस पार्टी और इस देश के लोगों ने मेहनत करके बनाई, उन कंपनियों से जो मुनाफा हो रहा है उसका एग्रीमेंट इन्होंने अडानी जी और उनकी कंपनियों के साथ करके और पूरा का पूरा धन इस
घोटालों के माध्यम से अडानी बंधुओं को देने का काम किया। अब आप समझिए बात को कि जिस दिन राहुल गांधी जी ने संसद में कहा था कि 20,000 करोड़ रुपए इन अडानी जी की सेल कंपनियों में किसके हैं, और जिस दिन राहुल गांधी जी ने वो बात कही थी, आप सबके संज्ञान में है ये बात कि राहुल गांधी जी के खिलाफ आनन फानन में रुका हुआ केस चालू हुआ, उनकी लोकसभा की सदस्यता को समाप्त किया गया, और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। और अब ये खुलासा हो चुका है कि जो राहुल गांधी जी ने बात पूछी थी, अब प्रमाणित हो चुकी है कि किस प्रकार सेबी से मिलकर के अडानी के लिए ये सरकार काम कर रही है। एक से बढ़कर के एक बातें मैं बता सकता हूं, इसके बारे में पूरी रिपोर्ट हमारे पास में है कि इन्होंने किस प्रकार से किया है। इन अडानी की कंपनियों के शेयर बढ़ाने का काम हुआ, उसके लिए आप सौर फंड का इस्तेमाल किया। अडानी और उनके करीबियों ने सेल कंपनियों का नेटवर्क बनाया, अरबों डॉलर का घोटाला किया, स्टॉक कंपनियों में, अडानी ग्रुप के कंपनियों में स्टॉक को मैनिपुलेट किया गया, उनके मैनिपुलेट करके बढ़ाया गया। मॉरिशस और दूसरे देश की शेयर कंपनियों में पैसे भेजे, उन कंपनियों ने अडानी ग्रुप के शेयरों में निवेश कर मैनिपुलेट किया, मनी लॉन्ड्रिंग की गई, अकाउंटिंग फ्रॉड किया गया, और इन कर्ज अडानी की कंपनियों पर कर्ज को देखते हुए उनकी कीमत ज्यादा बताई गई, जिससे उसको और ज्यादा कर्ज मिल सके, और वो कर्ज मिलकर के देश की और विदेशों की परिसंपत्तियों के ऊपर अडानी किस प्रकार से कब्जा कर सके। इन सब में सेबी प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के कहने से जांच कर रही थी, और सेबी प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के कहने से वो छोटी मोटी जांचें सब कर रही है, लेकिन प्रमुख जो मांग थी या प्रमुख जो घोटाला था, जिसमें सेबी प्रमुख और उसके पति के शामिल होने की बातें आ रही हैं, हिडनबर्ग की रिपोर्ट के खुलासे के बाद में, उसके ऊपर किसी तरीके की बात जांच नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जांच करने के बावजूद भी अगर कोई जांच नहीं करे, और पार्लियामेंट से 150 व्यक्तियों को निकाल दिया, राज्यसभा और लोकसभा से, लेकिन अब की बार आपने जो कमाल किया, और पूरे देश में संविधान बचाने के लिए आम नागरिक 3600 कौमों के लोग निकले, प्रदेश में भी आपने शानदार प्रदर्शन किया, पूरे देश में इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ, और इंडिया गठबंधन मजबूत होने पे हमारे देश का शेर, हमारा नेता राहुल गांधी जब नेता प्रतिपक्ष बना, उसके बाद से इनकी नींद हराम हो रही है। मोदी जी और अमित शाह जी और इनके लोगों की जो ये घोटाले पे घोटाले कर रहे थे, आपने देखा होगा राफेल में घोटाला हुआ, कुछ नहीं होने दिया, 3 काले कानून लाए, कुछ नहीं होने दिया, नोटबंदी की, बड़ा घोटाला किया, कुछ नहीं होने दिया, और अब घोटाले से घोटाले करने लगे। इन्होंने सोचा कि जब राफेल से बच गए, जब नोटबंदी के घोटाले से बच गए, 3 कृषि कानूनों का जो घोटाला लेकर के आए थे उससे हम बच गए, तो अब हम इस सेबी वाले घोटाले से भी बच जाएंगे। लेकिन उनको पता नहीं है कि वो शेर अब लोकसभा के अंदर हमारे राहुल कसवा जी, मुरारी मीणा जी, भजन लाल जी और हमारे 11 इंडिया गठबंधन के लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में राजस्थान से भी आवाज बुलंद करने का काम करते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में हमारे इंडिया गठबंधन के लोग उनको घेरने का काम करते हैं। मोदी जी एक दिन आए और एक दिन आकर के बौखला करके भाषण दिया, और दूसरे दिन जाके वो यही मोदी जी हैं जो ये कहता था लोकसभा के अंदर कि एक अकेला सब पे भारी। वही मोदी जी कह रहे हैं मेरा गला पकड़ लिया, रोड़ी जैसी शक्ल बना ली, मेरे देश के प्रधानमंत्री जी का गला घोंट लिया। अरे देश के प्रधानमंत्री जी का कोई गला नहीं घोंट रहा है, आप लोगों की बिली भगत से जो घोटाले हो रहे हैं ना, उन घोटालों का उठाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में और राज्यसभा में जब इनके नाक में हमारे एमपी ने दम कर दिया, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने,
तो इनके पास में एक ही रास्ता बचा, संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के हमारे उपराष्ट्रपति जी, इन दोनों का बेजा इस्तेमाल करते हुए माइक बंद करने तक की नौबत इन लोगों के आ गई है। छोड़ छोड़ के कुर्सी भागने लग गए हैं कि मैं सहज महसूस नहीं कर रहा हूं। आप सहज महसूस नहीं, आप तैयारियां कर लो। ये हिंदुस्तान के शेर, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो चाहे प्रदेश के अंदर जहां हम विपक्ष में बैठे हैं, जहां चाहे हम सत्ता में बैठे हैं, हमारे तमाम लोग आपसे इन घोटालों का हिसाब भी मांगेंगे। आपको पूछेंगे कि आप बताइए, आज जेपीसी गठित करने में इनको दिक्कत क्या हो? क्या पहली बार हो रही है क्या जेपीसी? लेकिन इनको जांचें करानी नहीं। अगर इनकी जांचें जेपीसी से हो जाएंगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत से ऐसे लोग जो हम लोगों को बेवजह तंग करते हैं, हमारे नेताओं को तंग करते हैं, हमारी पार्टियों के नेताओं को तोड़ करके ले जाते हैं, वो हजारों नेता उस जेल के सलाखों के पीछे होंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। आज वातावरण क्या है? पूरे हिंदुस्तान में संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। किस प्रकार से ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ना, इसके पीछे भी मैं बता देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की मंशा खराब थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कोई जवाब नहीं दिया और यहां तक लोग बताते हैं कि अटॉर्नी जनरल के माध्यम से अलग से बता दिया गया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारी केंद्र की सरकार की मंशा क्या है। मैं समझता हूं कि शायद उस फैसले में इसकी छाप भी कोई आई होगी, तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यह आम चर्चा का विषय है कि ये इस प्रकार के फैसले ला करके सिविल कोड की, समान नागरिक संहिता की बात करके, हिंदू मुस्लिम करके आप कितने दिन बचोगे? आपने घोटाले किए हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। यहां पर राजस्थान में जो आलम है, राजस्थान के अंदर आप देख रहे हो कि मुख्यमंत्री की मंत्री और विधायक नहीं मानते, मंत्री और विधायकों की जनता नहीं मानती, ब्यूरोक्रेट्स नहीं मानते। पता ही नहीं कौन सरकार चला रहा है, कहां से चल रही है, इस सरकार की टांग कहां है, पूंछ कहां है, हाथ कहां है, किसी को कुछ पता नहीं है। कोई इस्तीफा जेब में लिए घूम रहा है, 1.5 महीने से इस्तीफा तेर रहा है। कल तो एक वाकया जोरदार हो गया, जिसको 5 साल की, जिन नेताजी को 5 साल की उम्मीद थी कि राज्यसभा के माध्यम से या लोकसभा के माध्यम से मुझे 5 साल मिलेंगे, वो 5 साल भी नहीं मिले। राहुल जी 2 साल मांगे, 2 साल भी नहीं मिले, और अब तो गैर हाजिरी लगा करके प्रताड़ित करने का काम और किया जा रहा है। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात हो नहीं सकती है। अपने ही नेताओं को प्रताड़ित वो करता है जो फिर उसके बाद में कोई काम नहीं बचता है। इसलिए मैं तो इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। 9 महीने हो गए, बात क्या करते हैं? हम कांग्रेस के सरकार के समय की घोटालों की जांच कर रहे हैं। मना किसने किया? घोटालों की जांच करो, घोटालेबाजों को जेल के अंदर सलाखों के पीछे डालने का काम करो। लेकिन ये भाषण देने से काम नहीं चलेगा। आपको 5 साल के लिए सरकार में बैठाया है। राजस्थान की जनता ने बहुत आशा और उम्मीद और आपके किए गए वादों के ऊपर विश्वास करके बैठाया है। आपको काम करना पड़ेगा। दूसरे को गाड़ी देने से काम नहीं चलेगा, आपको काम करना पड़ेगा। आप देख सकते हो यमुना जल की बात आज भी शायद मीडिया में कहीं आया है कि राजस्थान में यमुना जल का पानी तो मुख्यमंत्री जी छोड़ दीजिए लेना, आप ला ही नहीं सकते, मेरी गारंटी है, एक बूंद नहीं ला सकते हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ के अधिकारियों को, यहाँ के मंत्री को वहां पर हरियाणा में घुसने नहीं दिया जा रहा है। डीपीआर की बात करते हैं तो इनका टेलीफोन काट दिया जाता है कि आप छोड़िए इन बातों को। हमने आपको बेवकूफ बना करके, और हमने इसलिए एग्रीमेंट किया है कि हरियाणा में हम जैसे तैसे चुनाव जीत सके। जो यमुना जल का समझौता हो चाहे ईआरसीबी का समझौता हो, मैं कहना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने केंद्र के इशारे के ऊपर हमारे हितों को बेचने का काम किया है। हमारे हितों को मध्य प्रदेश
और हरियाणा के सामने घुटने टेक करके गिरवी रखने का काम किया है। आप किस बात की वाही लूट रहे हैं? कहां पे है? जब यमुना जल समझौते में जितना पानी 1900 क्यूसेक जो पानी हमें हरियाणा लेकर के बाकी का पानी हमको देना था, नए समझौते में 2400 क्यूसेक पानी पहले वो लेगा और जो 12 महीने पानी आपको मिलना था वो केवल 4 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने में केवल 575 एमसीएम पानी आपको अगर बरसात में और फ्लड हुआ तो ही मिलेगा, वरना एक बूंद भी पानी की नहीं मिलेगी। और मध्य प्रदेश ने हमारे जो पहले के एमओयू किया हुआ था मध्य प्रदेश और राजस्थान का, वो ईआरसीपी के अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, जब वसुंधरा जी की सरकार थी चाहे हमारी गहलोत जी की सरकार थी, हमने कहा कि उस शर्तों की पालना की जाए, उस एमओयू की पालना की जाए, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हमारे खिलाफ स्टे ले लिया था और इस मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने साइन करके और उनको ये कह दिया कि आप तो अपना पूरा पानी लो, 3510 एमसीएम पानी वो पहले लेंगे, उसके बाद में अगर कोई बात आएगी। और उन्होंने समझौता करवा करके और साइन करा करके सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है कि हमारा जो आपत्ति थी वो आपत्ति राजस्थान की सरकार ने केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से मिटा दी है, इसलिए हमारे हितों को हमने सुरक्षित कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में हमें स्टे की आवश्यकता नहीं है, हमारा केस वापस दे दीजिए। ये दो समझौतों के ऊपर अपनी पीठ थपथपाने वाले लोग दोनों जगह ईआरसीपी में मध्य प्रदेश के सामने और यमुना जल समझौते में हरियाणा के सामने घुटने टेक करके राजस्थान के नौजवान, राजस्थान के किसान, आम व्यक्ति के हितों को बेचने का सौदा करके आए हैं। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। लेकिन जो बात हमें करनी है वो जेपीसी की मांग आज तो शुरुआत है, ये आखिरी नहीं है, ये शुरुआत है कि हमने यहां से शुरुआत की है। तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता आज यहां पधारे हैं और जो जिस तरीके का जोश और जो जुनून देखने को मिल रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में मोदी जी की सरकार 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी। मोदी जी की सरकार 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी। और मुख्यमंत्री भजन लाल जी, थोड़ा सुधर जाओ, काम कर लो, नहीं तो आपके अपने ही लोग आपकी कुर्सी का तख्ता पलटने की तैयारी कर रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी कुछ काम करो। ये रोजाना भ्रमण करना, भ्रमित करना, भाषण देना, झूठ बोलना, ये जो कला आप में आरएसएस के माध्यम से प्राप्त की है, इसको थोड़ा सा विराम दो। आज आप राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं हो, आप आरएसएस के केवल कार्यकर्ता या संगठन के पदाधिकारी नहीं हो, आप राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की आस हो। आपको मुख्यमंत्री बनाया है, भले ही चाहे आप पर्ची से बने हो, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, लोगों के लिए काम कीजिए। लोग पानी में तरस रहे थे, बिजली के लिए तरस रहे हैं, किसान परेशान हैं, लू में लोग मर गए, आज कोई काम नहीं हो रहा है, जनता की कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, मंत्रियों की चलती नहीं है, एमएलए कह रहे हैं कि हम क्या बने हमें पता नहीं। अरे भाई, ये लोकतंत्र है। ये जो महात्मा गांधी जी ने हमें देश की आजादी दिलाई और महान नेताओं ने, महापुरुषों ने, जो स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण न्यौछावर करके जो ये आजादी और लोकतंत्र देश का जो विश्व का सबसे मजबूत है ये लिया था, इस लोकतंत्र को खतरा होने लग गया है। आप देखिए, आज राजस्थान के अंदर कोई भी मंत्री, कोई भी एमएलए, चुना हुआ जनप्रतिनिधि बीजेपी का ये नहीं कह सकता कि ये वाजिब काम है, मैं तेरा करवा दूंगा। जब इन मंत्रियों के पास जाते हैं तो कहते हैं मेरी चलती नहीं है, मेरी अधिकारी मानता नहीं है। मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं तो कि यार मेरी से तो किरोड़ी नहीं पट रहा, मैं करूं क्या, मेरी मानता कोई नहीं है। ये जो सर्कस बना दिया, सरकार बनाई थी जनता ने, और ये जो सर्कस बन गया, इस सर्कस को मुख्यमंत्री जी बंद करो। और हम कहना चाहते हैं
कि ये शुरुआत है, ये अंगड़ाई ली है खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। पूरी कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, हम सब मिलकर के ईंट से ईंट बजाएंगे, अलग जगाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, वार्डों में जाएंगे, मोहल्लों में जाएंगे, गांव में जाएंगे, जनता को बताएंगे कि ये महाघोटालेबाज लोग हैं और पूरी की पूरी संपदा ये अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को लुटाने का काम कर रहे हैं। आज आप देखिए, एक नमूना बताना चाहता हूं, छोटा सा नमूना आप देख लीजिए कि जब भारत सरकार के पास में जयपुर एयरपोर्ट था, प्रताप जी, जयपुर एयरपोर्ट था, तो वहां पर जितनी दुकानें अंदर लगी हुई थी उससे 10 गुना दुकानें अडानी को देने के बाद में और बढ़ा दी। आदमी को अगर कहीं फ्रेश होना हो, टॉयलेट की तरफ जाना चाहता हो तो भी टेढ़ा होके निकलना पड़ता है, इतनी दुकानें इस एयरपोर्ट के ऊपर लगा दी। अरे भाई शर्म करो, सब कुछ बेच दिया। कम से कम 150 के लगभग 100 पीस अडानी के आने के बाद में इस एयरपोर्ट के अंदर नई लग गई। लूटने का काम चल रहा है। ये किसके इशारे पे हो रहा है? कौन इसको कंट्रोल करेगा? जब शेयरों के अंदर आम आदमी ये देखता है कि इस का शेयर बढ़ रहा है, मुझे थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए, और उसके 12 महीने, 6 महीने, 8 महीने बाद में पता चलता है कि वो कंपनी फेल हो गई, क्योंकि वो सेल कंपनी थी, उसका एक बार बढ़ाया गया, उसके जो वैल्यू है उसका इस्तेमाल करके बड़े बड़े एयरपोर्ट लिए गए, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश में खड़े किए गए नवरत्न कंपनियों के द्वारा, उनको लिया गया, और उसके बाद में उस सेल कंपनी को दिवालिया घोषित कर दी गई, और दिवालिया घोषित करने के बाद में उसका पूरा का पूरा बैंकों से जो कर्जा लिया गया था वो कर्जा माफ करा लिया गया, और जो आम आदमी उस कंपनी में शेयर खरीद करके अपना पैसा इन्वेस्ट करके अपनी बेटी की शादी करना चाहता था, अपना नया मकान बनाना चाहता था, 2 रुपए बढ़ने के बाद में वो लूटा हुआ है, न बेटी की शादी कर पा रहा है, न मकान कर पा रहा है। आज जो स्थितियां बनी हुई है देश और प्रदेश में, घोटाले से घोटाले कर रहे हैं। अभी कह रहे थे कुछ दिन पहले तक देश के बीजेपी के नेता, एक घोटाला नहीं पकड़ा गया, एक घोटाला नहीं पकड़ा गया। अरे एक हो तो पकड़ दे, आपने तो हजारों घोटाले कर लिए, कितने पकड़े? आप तो इतने बेशरम लोग हो कि उसको मानते ही नहीं हो, कोई जांच ही नहीं कराते हो, और जहां जांच कराते हो और जिसको जांच सौंपी गई उसी में आपकी हिस्सेदारी है। सेबी के प्रमुख और उसके पति की उन कंपनियों में हिस्सेदारी है, तो फिर जांच करेगा कौन? तो ये सब चीजें हमको देखनी पड़ेंगी। और राजस्थान के अंदर खेला शुरू हो गया मेरे भाइयों, समझने की आवश्यकता है। अगला जो विधानसभा का सत्र आएगा उसमें देखना इनके भ्रष्टाचार का जो नग्गा नाच इस 9 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसका चीर हरण करने का काम हमारे एमएलए सब टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में करने वाले हैं। यहाँ पर पूरे गुजरात के लोग, चाहे वो कोई ठेका हो, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे कोई और कोई हो, सारे के सारे गुजरात के लोगों की कंपनियां जो भारत सरकार में बैठे हुए, केंद्र की सत्ता में बैठे हुए बड़े लोगों के नजदीक हैं, उनको देने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के पास कोई जाता है कि मुख्यमंत्री जी एक काम कर दो, तो मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं पता आपको? वो कहते हैं कि भाई आप सीएस से मिल लो। तो लोग कहते हैं मुख्यमंत्री तो आप हो, कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरा काम तो ये मुरली वाला करता है। एक मुरली वाले की फोटो हमारे भगवान की लगा रखी है। अरे भाई ये फोटो ही काम कर देती है, मूर्तियां ही काम कर देती, तो फिर आदमी दूसरा काम आदमी क्यों करता? आप बताइए, सरकारें क्यों बनाता? तो मैं कहना चाहता हूं, भगवान हम सबके हैं, लेकिन आप भगवान की मूर्ति की तरफ इशारा करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हो। आपको काम करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। जो घोटाले हो रहे हैं, जो टेंडरों की शर्तें ड्राफ्ट की जा रही है मनमर्जी से, ये सब फाइलें हमारे पास आना चालू हो गई हैं।
अब आपका 9 महीने का समय समाप्त हो गया है। अब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का समय शुरू हुआ है। हम एक एक की नाक में नकेल डाल करके तुम्हारे भ्रष्टाचार को उजागर भी करेंगे। और आप तो पता नहीं जेलों में कब किसको भेजोगे। आपको जेल में भेजने के लिए गोविंद डोटासरा और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता विधानसभा में जूली साहब के नेतृत्व में और यहाँ कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कांग्रेस संगठन को साथ लेकर के हम लोग आपको बेनकाब करने का काम करेंगे। इसलिए राजस्थान में भी जो घोटाले हो रहे हैं उनके ऊपर भी कार्यकर्ताओं से नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं, आप तैयार हो जाइए, नजर रखिए। और दिल्ली के अंदर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और हमारे खड़गे साहब की अध्यक्षता के अंदर वहां पर भी खेला शुरू हो गया है। इनका जीना दूबर हो गया है। ये कह रहे हैं ये हो क्या रहा है। मैं कल सूरत गया था तो वहां पर जब हम पहले चुनाव में जाते थे तो हरीश जी वहां पर ये बातें होती थी, नहीं साहब हम तो मोदी जी और अमित शाह जी और बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन कल मैंने वहां नजारा देखा, 1000-1500 आदमी वहां पर इकट्ठे हुए थे। 80% से ज्यादा लोग ये कह रहे थे, अरे भाई साहब हमको डरा रखा है, हमको पुलिस भेज देते हैं, हमारे पास ईडी इनकम टैक्स सीबीआई भेज देते हैं, हमारे पास नेताओं का फोन आ जाता है, हम डरे हुए हैं। वरना इन्होंने तो हमारा व्यापार चौपट कर दिया, हमारा जीना दूबर कर दिया। रात को आराम से हमें नींद नहीं आती है कि कब ये टेलीफोन करके कब धमका देंगे। इस तरह का वातावरण जिस गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे वहां पर होने का काम हो गया है। इसलिए मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि इस महाघोटाले की जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच के लिए हम लोग आज की शुरुआत है, इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। घोटाले में सेबी की गंभीर कमियां उजागर करके तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको इस्तीफा दिलाने के लिए मजबूर करे, केंद्र की सरकार उनका इस्तीफा ले, इसकी मांग भी करेंगे। और जिन निवेशकों को नुकसान हुआ है उसकी भी भारत सरकार जिम्मेदारी ले। और सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा आग्रह रहेगा कि स्वतः संज्ञान लेकर के आपके आदेश पे ये जांच हुई थी और वो जांच सही नहीं हुई, इसलिए उसके ऊपर भी इनके ऊपर काम करने का काम करेंगे। इसलिए आप सब लोग आए हो, काफी बरसात ने भी हमारी बात रख दी है। तमाम कार्यकर्ता कहीं साहब प्रधान जी रितगढ़ जी जोरा घोटा घूमेला आप देखिया थे, इनकी तो बातें बातें चलेंगी। और अब देखना कि ये शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में खड़ा हो गया है। राजस्थान की कांग्रेस एक बंद मुट्ठी के रूप में सबको साथ लेते हुए सबका साथ ये काम हम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो। आपके तो कल एक प्रभारी जी हैं, इनके आए हैं, नए नए प्रभारी जी आए हैं, उनका एक वीडियो मैं सुन रहा था, बुलाए इतने आए कितने। अरे भाई ये आ तो रहे ना, 6 महीने बाद में देखना ये भी नहीं आएंगे जो आज आए हैं। अब वो राठौड़ साहब की हाजिरी ले रहे थे कि बैठा क्यों नहीं, चला क्यों गया। आप बताओ, नेता प्रतिपक्ष थे और पहले उनको एमपी की टिकट नहीं दी और एमपी की टिकट के बाद में आपने 2 साल की राज्यसभा की मांगी थी, वो भी नहीं दी। और अब आप चाहते हो बेइज्जती करा के सामने घुटने के बल नीचे बैठ जाए दरी के ऊपर। क्या करना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो। अरे नेताओं का इतना अपमान तो मत करो, टिकट गई तुम्हारी भाड़ में, इतना अपमान तो मत करो। राजेंद्र जी राठौड़ कोई छोटा नेता है कि 7 बार जीता हुआ व्यक्ति और नेता प्रतिपक्ष रहा हुआ तत्काल अभी। और उस आदमी के लिए आप इस तरह की बेइज्जती की बातें करते हो, तो ये साबित हो गया है कि बीजेपी में बीजेपी के लोगों की कदर नहीं है, बीजेपी में आम जनता की कदर नहीं है, उनके मुद्दों के लिए उनके पास समय नहीं है, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए उनके पास में समय नहीं है। ये कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ये ताश के पत्तों की तरह ये जो कांच का महल होता है ना, उसको एक कंकर मारो ये बिखर जाएगा। और मैं समझता हूं कि वसुंधरा जी चुपचाप कुछ न कुछ तो कर ही रही होंगी, इसलिए ये खेला शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री जी
समझ जाओ, ये मुरली वाला तो ठीक है, यहां तक ले आया मानते हैं, लेकिन अब काम करना पड़ेगा। सब काम मुरली वाला नहीं करेगा, आपको करना पड़ेगा, वरना आपकी गद्दी पे कोई दूसरा आकर के बैठेगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। इसलिए भाइयों तैयार रहो। जब भी हम लोग जिलों में, ब्लॉकों में, जब भी हम आह्वान करें पूरे जोश के साथ में, कोई किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। ये ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई है ना, इनके भी उल्टी के दिन शुरू हो गए, गिनती शुरू हो गई है इनकी। आप रोजाना अखबारों में पढ़ते हो ना कि ईडी का अधिकारी कैसे ट्रेप हो गया, सीबीआई का अधिकारी कैसे ट्रेप हो गया। और मैं आपको कहना चाहता हूं, ईडी और सीबीआई और जो प्रतिनियुक्ति पे आए हुए जो अधिकारी है ना, वो आधे से ज्यादा तो छुट्टियां लेके घर बैठ गए कि हमको गलत काम नहीं करना है, हमको नौकरी करनी है, हमारे बच्चे पालने हैं। इसलिए किसी भाई को किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। इनमें दम नहीं है, इनमें दम नहीं है कि हमारे गरिबान तक ये हाथ डाल ले, कांग्रेस के दरे किसी भी कार्यकर्ता को प्रताड़ित कर दे। मैं गोविंद डोटासरा आपको वचन देता हूं, आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो हमारे नेता बैठे हैं, चाहे आज यहाँ है या नहीं है, कांग्रेस का हर नेता कार्यकर्ता उन तमाम कार्यकर्ताओं के जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी जुल्म कर रही है, उस जुल्म को नहीं होने देंगे। उनको छट्टी का दूध याद दिलाने का काम हम लोग कर देंगे, ये निश्चित है। आज आप आए हो, तमाम नेताओं के मैं नाम नहीं ले सका, चाहे मंच पे हैं, बाहर बैठे हैं, कई लोगों के नाम रह गए हैं, मैं माफी चाहता हूं। लेकिन आज देख लेना, हमने हाजिरी नहीं भरी, हमने हाजिरी नहीं भरी बीजेपी की तरह, लेकिन सारे के सारे नेता जिनसे संपर्क हुआ 100% अपनी मर्जी से आए हैं, कोई डंडा नहीं है, इनके डंडे से नहीं आ रहे और हमारे मर्जी से आ रहे हैं। इसका मतलब जेपीसी की जांच भी होगी, घोटालेबाज जेल भी जाएंगे, सेबी प्रमुख का इस्तीफा भी होगा और 5 साल पहले लोकसभा का दोबारा चुनाव भी होगा। धन्यवाद, जय हिंद।